स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। हर हर महादेव दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और 16 अगस्त को अमावस्या है। तो आइए हम जानते हैं कि हम कैसे कोई ऐसे उपाय करें कि हमारी दरिद्रता दूर हो और हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमारा जीवन सफल हो और जो भी मतलब हमारे जीवन का आरोग्य हमें प्राप्त हो। तो मैं कुछ उपाय ऐसे आपको बताऊंगी जिससे करने से आपका जीवन सफल होगा और सरल होगा। तो आपको पता ही है कि जो 16 अगस्त को अमावस्या है और दूसरे दिन से अमावस के दूसरे दिन से वापस सावन चालू हो जाएगा। जो अधिक मास समाप्त हो रहा है ना अमावस के दिन, और दूसरे दिन से वापस सावन जो चालू होगा। जो इस बीच का जो समय है, जो अमावस्या का दिन है, उसे उस सावन के सोमवार और अधिक मास का जो समय अमावस को ख़त्म हो रहा है और जो दूसरे दिन से जो सावन चल रहा है उसके बीच के जो मिलन का बिंदु है, उस दिन भगवान शिव के मंदिर में अगर आप श्रद्धापूर्वक अपने मन से 2 जल के लोटे ले जाएं और कनेर के जो पुष्प होते हैं, आप चाहें तो अगर आपको भाई नहीं मिल रहे हैं इतने बहुत ज़्यादा कि 10, 11, 12, 21 की संख्या में आप चढ़ा सकें, तो आप भले ही एक ही फूल आप ले जाके और भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। पहले तो आप 2 जल के लोटे भगवान शिव को चढ़ाएं और घर से भर के ले जाएं और आप एक फूल ही कनेर का भगवान शिव के चढ़ाएं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और देवादि देव महादेव प्रसन्न होंगे और आपको अन्न पुत्र और धन की प्राप्ति होगी और लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेंगे और आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा कनेर के पुष्प मिलते हैं तो आप अच्छे से पहले 2 लोटे जल के चढ़ाएं, अच्छे से बैठ के और भगवान का स्मरण करके, और फिर आप कनेर के वो फूलों से चारों तरफ शिवलिंग पे और ये पुष्प चढ़ा के और अच्छे से आप सजाएं। नहीं तो आप एक पुष्प ही चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो अगर किसी कारणवश कनेर का फूल नहीं मिल रहा तो फिर आप गेंदे का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। आप ये कार्य करें। और अमावस्या के दिन दूसरा जो मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आप सुबह सवेरे स्नान आदि करके और उसके बाद आप जो अपना पीपल का वृक्ष है उसकी जड़ में जल अवश्य अर्पित करें। और आपको लगता है ऐसा कि मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है या घर में सुस्ती है या किस कलह कलेश हो रहे हैं, तो भगवान इस दिन अवश्य आप पे प्रसन्न होंगे। जो अपने पितृ हैं, आपको पता ही है कि कितना भी अपन मतलब पूजा पाठ कर लें, पर अगर अपने पितरों को हम नहीं मनाते हैं या उनके निमित्त कोई नहीं करते हैं तो हमको उसका कष्ट उठाना पड़ता है। तो आप पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसमें जैसे विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी का वास होता है, इसमें सब देवी देवताओं का वास होता है। तो आप पीपल के पेड़ में जल अवश्य अर्पित करें और सुबह तो जल अर्पित करें और शाम को पीपल के पेड़ में घी से लंबी बाती का दिया अवश्य जलाएं, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आपके ऊपर छत्र छाया रखेंगे। और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करें। जैसे 5, 7 या 11 की संख्या में आप परिक्रमा अवश्य करें। और तीसरा उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस दिन आप सूर्य को अर्घ अवश्य दें, क्योंकि ये अधिक मास का मतलब समय चल रहा है और अधिक मास की अमावस्या का आखिरी दिन है। तो आप सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं और चढ़ाएं दक्षिण। ये जल अपन जो पितरों के निमित्त जो जल चढ़ाते हैं वो दक्षिण दिशा में चढ़ाएं और सूर्य को जो अपन जल चढ़ाते हैं वो अपन पूरब दिशा में चढ़ाते हैं। और जब सूर्य को आप जल चढ़ाएं तो उसके अंदर आप जल चढ़ाते समय उसमें लाल पुष्प
या लाल चंदन या जो लाल कलर की जो रोली होती है वो अवश्य डालें उसमें, और तांबे के लोटे में जल डाल के उसमें लाल फूल या चंदन या लाल रोली डाल के और थोड़ा उसमें मीठा गुड़ डाल लें। गुड़ डाल के और अवश्य ये डाल के चीज़ें और आप जल अर्पित करेंगे तो आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी और दरिद्रता आपके घर से दूर चली जाएगी और माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होगी इस दिन। और इस दिन अमावस्या के दिन आप मंदिर में, शिव मंदिर में जाके और दीपदान अवश्य करें। और इसके साथ साथ आप जो भी शिव मंदिर में वृक्ष होते हैं, जैसे अपने घर में आप जला सकते हैं तुलसा जी के पेड़ में, और आप जला सकते हैं आंवले के वृक्ष में और पीपल के वृक्ष में, आप बड़ के वृक्ष में, जो भी जितने भी केले के वृक्ष में आप दीपदान करने का बहुत महत्व है। इस दिन आप अवश्य ये कार्य करें और दीपदान करें, पितरों को मनाएं और भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। और अधिक मास इस दिन पूरा हो रहा है, तो आप किसी कारणवश इतने दिन आप नहीं कर रहे हों तो इस दिन करने से आपको वो सारा फल प्राप्त हो जाएगा। और भगवान देवादिदेव महादेव को प्रणाम करें और अपने कष्ट दूर करें और अपने पितरों को मनाएं और उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। हर हर महादेव।